अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं कॉमेडी बॉक्स। वर्ल्ड कप स्पेशल एडिशन जारी है। मैं हूं तला आलमगीर। ऑफ कोर्स क्रिकेट वर्ल्ड कप की हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान दे आर फेसिंग इंग्लैंड राइट नाउ, द 5 चैंपियंस के साथ मैच है। ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट मैच था पाकिस्तान के लिए, लेकिन इंग्लिश क्रिकेट टीम ने दे वॉन द टॉस एंड दे डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। और टॉस में ही मैच हार जाना की सबसे बड़ी एग्जांपल पाकिस्तान के लिए हो सकती है। फोर्स बिकॉज पाकिस्तान दे हैड टू बैट फर्स्ट एंड पुट अ गुड स्कोर ऑन द बोर्ड, ताकि वो नेट रन रेट की जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, जो डिफीट करनी थी, न्यूजीलैंड को कवर अप करना था, वो अब पॉसिबल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इंग्लिश क्रिकेट टीम आखिरी ओवर ऑफ कोर्स इसके बाद चलने वाला है एंड 317 रन बना चुके साथ आउट। इस पर ऑफ कोर्स हम बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वहीद खान साहब हमारे पैनल का हिस्सा। वहीद भाई बहुत शुक्रिया। कैसे देख रहे हैं अब जाहिर है पाकिस्तान तो बाहर हो गया है, वी कैन एक्सपेक्ट, लेकिन कोई चेंजेस अब आप आफ्टर दिस वर्ल्ड कप, और क्या इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने खोया, क्या जीता? मतलब देखें, ये मैच हो जाए जरा आज के, अगर ये मैच आज पाकिस्तान जीतता है तो फिर तो चले थोड़ा बहुत तो एक वो रहेगा कि हाँ भाई आपने दो बड़ी टीमों को हराया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को, और 9 में से 5 मैच जीते आप। वो फिर आप सेमीफाइनल बेसिकली नेट रन रेट की वजह से बाहर हुए। लेकिन अगर आज का मैच भी पाकिस्तान हार जाता है तो देन इट विल बी अ वेरी डिसअपॉइंटिंग शो, इसलिए क्योंकि फिर आपने जो है 9 में से जो 9 मैचेस आपने खेले, सिर्फ आपने एक बड़ी टीम को हरा पाया, वो न्यूजीलैंड। तो दैट इज वेरी वेरी दैट वुड बी वेरी डिसअपॉइंटिंग। लेकिन ये जिस तरह पिच अभी खेल रही है डेन गार्डन्स पे, इसमें थोड़ा बहुत वो मूवमेंट भी है, थोड़ा सा वहां पर कैसे बोलते हैं, एटमॉस्फेयर ऐसा है कि बॉलर्स को थोड़ी बहुत हेल्प मिल रही है, पेसर्स को। और फिर हमने देखा कि यहाँ पिछले दो मैचेस में उसमें भी स्पिनर्स को हेल्प मिली है। तो आई डोंट थिंक कि जितना स्कोर इंग्लैंड ने कर लिया है, 317 अभी इनके शायद है, और मतलब अभी भी इनके पास 8 गेंदें बाकी, तो 325 भी अगर वो करते हैं तो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर पाकिस्तान। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान को कोशिश ही करनी चाहिए कि कम से कम एक डिसअपॉइंटिंग कैंपेन है उसको एक विनिंग नोट पे तो खत्म करें, क्योंकि इंटरनेशनल विन बहरहाल इंटरनेशनल विन होती है। तो अगर कम से कम पाकिस्तान अगर ये मैच जीत जाता है तो उसमें थोड़ा बहुत तो आपकी मतलब वो रहेगी, रिडीम आप कर लेंगे अपने आप को। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट यार, मतलब अब ये वक्त आ गया था कि हम टॉस पे हम डिपेंड कर रहे थे टोटली, कि टॉस अगर हम जीतते हैं तो फिर चांस था। लेकिन अगर हम टॉस जीतते भी तो मुझे नहीं लगता कि ये पिच ऐसी थी तला कि जिसपे आप जो है 400 कर पाते, क्योंकि पाकिस्तान को 400 तो करने ही करने थे हर सूरत में, और फिर इंग्लैंड को 113 पे आउट करना था। तो फिर जाके पाकिस्तान का नेट रन रेट इंप्रूव होता, तो बहुत मुश्किल टास्क था। आई थिंक मैच से पहले एक चीज तय थी कि पाकिस्तान 99.9% बाहर है सेमीफाइनल से। लेकिन अब बहुत सारे सवाल तो उठेंगे, जाहिर सी बात, आपको पता है ऑलरेडी बातें शुरू हो चुकी हैं। अब वर्ल्ड कप के बाद इमीडिएटली हमने ऑस्ट्रेलिया जाना है टूर के लिए, न्यूजीलैंड जाना है, तो वो दोनों बड़े टफ टूर्स हैं। तो अब किस तरह से चीजों को देखा जाता है, लिया जाता है, ये देखना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, कैप्टनसी पर जरा वहीद भाई बात कर लेते हैं कि बाबर आजम के बारे में अब पिछले 2 दिनों से आ रही हैं खबरें कि वो मशवरे कर रहे हैं कि स्टेप डाउन एज अ कैप्टन वो कर दे, लेकिन कुछ लोग उनको मशवरा दे रहे हैं कि आप T20 से स्टेप डाउन ना करें, क्योंकि आपने फाइनल खेला है, अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं अगर T20 की हम बात करें। और एक और चीज़ ये कि एक और मशवरे ये भी दिए जा रहे हैं कि बड़े बड़े खिलाड़ियों के अभी तक हम टेस्ट सीरीज नहीं जीते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो वो और प्रेशर आ जाएगा अगर वो बरकरार रहते हैं, मतलब स्टेप डाउन नहीं करते, उनको हटाता नहीं है, तो प्रॉब्लम्स तो बाबर आजम के लिए एज अ प्लेयर भी शायद हो जाए। देखिए, आई थिंक कि यार सीधी सी बात है कि जो क्लैरिटी की बात होती है ना, आपके जहन में क्लैरिटी होनी चाहिए एज एज अ कैप्टन। अब ये जो बातें चल रही है कि वो मशवरे कर रहे हैं, या फिर ये है कि उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि वो नहीं छोड़ेंगे, बोर्ड डिसाइड करे कि उनको रखना है कि नहीं रखना है, तो ये क्लैरिटी नहीं शो कर रही है बाबर के जहन में। आई थिंक कि जो मुझे लग रहा है, सीधी सी बात है कि टेस्ट और वनडे का ज्यादा ताल्लुक है। हमने देखा कि बाबर एज अ प्लेयर एंड एज अ कैप्टन बोथ ही फेल्ड इन द वर्ल्ड कप, इन द सेंस के वो नहीं अपनी टीम को मोटिवेट कर पाया, लिफ्ट कर पाया। आई थिंक उसके लिए बेहतर यही है कि अगर वो आगे से जो है ये कोशिश करें कि ठीक है, T20 में आप उसको रिटेन करना चाहते हैं, आप कर लें उसको रिटेन, क्योंकि T20 में बहरहाल पाकिस्तान की इस वक्त जो हमारे बैच ऑफ प्लेयर्स हैं वो है ही T20 के प्लेयर्स, तो वहां तो इतना इशू नहीं है। पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया है T20 में, एशिया कप का फाइनल भी खेला है, वर्ल्ड कप का भी फाइनल खेला लास्ट ईयर, तो चले T20 हद तक तो ठीक है। लेकिन अभी बड़ा सवाल ये है कि फिर आप टेस्ट और उसमें क्या करेंगे, ओडीआई में। फिर जो हमारा कल्चर है, सबसे बड़ी बात तला, कि बाबर को अगर आप हटाते हैं दूसरे फॉर्मेट से तो वो किस तरह रिएक्ट करेगा, क्योंकि बहरहाल उसका दूसरा रोल ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ही इज पाकिस्तान लीडिंग बैट्समैन, फिर बाद में वो कप्तान बना ना, तो वो कितना कॉपरेट करता है कप्तान के साथ, जो भी कप्तान बनता है।
तो काफी एक जो है ना डाइसी सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। और आई थिंक अब जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक कैसे बोलते हैं, एक स्ट्रांग किरदार अदा करना पड़ेगा और कुछ हार्ड और प्रॉपर डिसीजन लेने पड़ेंगे। मैं इस चीज के फेवर में नहीं हूं कि आप बिल्कुल जो है पैनिक बटन दबाना शुरू करें, वो आप ना करें, लेकिन अब कुछ चीजें तो करनी पड़ेंगी आपको, मतलब आगे गोइंग फॉरवर्ड। उसके अलावा फिर काम चलेगा नहीं। मैं जो समझता हूँ, मेरा अपना ख्याल बड़ा सिंपल है कि एक तो आपको जो है इन प्लेयर्स को जहन से निकालना पड़ेगा कि इनके अलावा कोई नहीं है पाकिस्तान से खेलने के लिए। दूसरा ये कि आप अब इन फ्यूचर कप्तान हो, कोच हो, जो भी हो, उसको आप आंसरेबल करें हर सीरीज के बाद। चीफ सेलेक्टर हो, उनसे हर सीरीज के बाद आप पूछें कि भाई आपने ये डिसीजन क्यों लिया, आपने इस प्लेयर को क्यों नहीं खिलाया, आपने इस प्लेयर को क्यों नहीं सेलेक्ट किया, आपने फला मैच में ऐसे क्यों किया। कि कम से कम कोई चेक एंड बैलेंस तो हो ना, क्योंकि हम जब तक कि चेक एंड बैलेंस नहीं लाएंगे हमारे सिस्टम में तो बात बनेगी नहीं तला। क्योंकि देखें, हम जो कंपेयर करते हैं ना अपने आप को दूसरी टीमों से, हम गलत करते हैं इसलिए क्योंकि अगर आप इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं, तो यार उनका एक सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो उनका बेसिक जो स्टार्ट होता है वो इस सोच से स्टार्ट होता है कि यार ये बंदा ऑनेस्ट है और ये सही बात कर रहा है, ये मतलब इसकी नीयत साफ है। वो इस प्रेमिस से स्टार्ट करते हैं किसी भी चीज को। हमारे में अनफॉर्चुनेटली हमारी जिस तरह की सोसाइटी है और जिस तरह हमारे मतलब इंस्टीट्यूशंस का हाल है, तो आपको पता है कि हम इस प्रेमिस से स्टार्ट ही नहीं कर सकते कि ये बंदा ऑनेस्ट है और ये सही डिसीजन लेगा। हमें ये सोच के स्टार्ट करना चाहिए कि यार ये बंदा कुछ भी गड़बड़ कर सकता है। तो इसलिए चेक एंड बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। जब तक कि आप इन प्लेयर्स पे चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे, इनको रियलाइज नहीं करवाएंगे कि यार ये कोई फ्री फंड की टीम नहीं है कि आप जी, ना भी परफॉर्म करो तो आपकी जगह है टीम में, तो उस वक्त तक कुछ इंप्रूवमेंट नहीं आएगी पाकिस्तान क्रिकेट में, आप चाहे कितने भी चेहरे बदल दें। बिल्कुल चेक एंड बैलेंस रखना ज़रूरी है। चेहरे जितने मर्जी बदल दें लेकिन टीम में कोई तब्दीली नहीं आएगी, परफॉर्मेंस में कोई तब्दीली साथ ही रहेगा। ऑफ कोर्स हम बात कर रहे हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप की। आज बेन स्टोक्स प्रॉबेबली ही प्लेज हिज लास्ट एवर ओडीआई, क्योंकि पहले भी रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके थे, वापस बुलाया गया उनको क्रिकेट बोर्ड की जाने से। आज probably playing his last ODI for English cricket team। 84 11 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए। इस बार दिफाई चैंपियंस कोई खासा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन लुक्स लाइक दे गोइंग टू फिनिश ऑन द 7th स्पॉट एज वेल। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आके मजीद इस पर बात करेंगे पाकिस्तान की क्या चेंजेस होने जा रही हैं ऑफ कोर्स इस क्रिकेट वर्ल्ड कप के बाद। राइट बैक आफ्टर कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर कमर्शियल ब्रेक। ऑफ कोर्स हम बात करें पाकिस्तान, दे फेसिंग इंग्लिश क्रिकेट टीम राइट नाउ। 337 रन का टारगेट इंग्लिश क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को दिया है। अच्छा वेद भाई, जैसे कि अभी ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे कि पाकिस्तान दे हैव टू विन दिस मैच, ताकि इस वर्ल्ड कप में एटलीस्ट 2 बड़ी टीमों को पाकिस्तान ने हराया। अगर मतलब ऑफ कोर्स ये वर्ल्ड कप ज़रा एंड हो रहा है, एनी चेंजेस डू यू वांट टू सी इन दिस स्टार्ट, मतलब इन दिस वर्ल्ड कप स्क्वाड? क्योंकि हारिस रऊफ के बारे में तो आप पहले भी बात कर चुके हैं कि ही इज नॉट द ओडीआई कैरेक्टर। नहीं, बात बात ये है तलाक के सिर्फ चेंजेस ही नहीं है, आपको मतलब अब हर फॉर्मेट के लिए डिफरेंट तरीके से सोचना पड़ेगा। देखिए मैंने पहले भी कहा कि T20 में इतने मसले नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वही T20 के प्लेयर आपके ओडीआई में अच्छा चलेंगे। तो आई थिंक थोड़ा सा हमें डिफरेंट फॉर्मेट्स की डिफरेंट अप्रोच रखनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सिंपल सी बात करूं कि आप मतलब ओडीआई में आजकल जिस टाइप की ओडीआई हो रही है, उसमें अब्दुल्ला शफीक और इमाम का नहीं बनता ओपनिंग करना। आपको इनकी जगह दूसरे और डायनेमिक ओपनर चाहिए, जैसे फाखिर के साथ आपको कोई और एक अच्छा ओपनर चाहिए। आप फॉर एग्जांपल आपका कैसे बोलते हैं, साइम अयूब है, वो अच्छा खेल रहा है, उसको आप ग्रूम करें फॉर द नेक्स्ट मतलब चैंपियंस ट्रॉफी, नेक्स्ट वर्ल्ड कप। देखें बात ये है कि लड़के आपके पास हैं, लेकिन एक क्लियर कट प्लान होना चाहिए आपकी नजर में। ये नहीं कि अगर आपने साइम अयूब को 3 चांस दिए, वो नहीं चला, आपने बैठा दिया उसको, या फिर कोई और प्लेयर जो आपको पसंद है उसको आपने, वो फेल होता रहा, उसको आपने 6 चांस दिए, उसको आपने पक्का कर दिया टीम में। तो ये चीजें जब तक ये होती रहेंगी तो फिर ये टीम बनेगी नहीं। आई थिंक दे नीड नॉट ओनली चेंजेस, जो अप्रोच है उसमें चेंज लानी पड़ेगी। ठीक है, अप्रोच में कह रहे हैं विद के चेंजेस आने चाहिए। अच्छा एज अ कैप्टन, क्योंकि बहुत से लोग ये भी बात करें, एक तो वो ज़रा मशवरे कर रहे हैं, जैसे भी आपने ब्रेक से पहले ही बात की थी, कोई और है ऐसा, या शान मसूद को आउट ऑफ नोवेयर लाके कप्तानी दी जाएगी? क्योंकि अब तो फिर वही बात हो जाएगी कि अगले वर्ल्ड कप के लिए फिर एक नया कप्तान, फिर उसको ट्रेन करें, या आप कोई फॉर्मर कैप्टन ला के बनाया जाए, या शान मसूद या एटलीस्ट मोहम्मद रिजवान। देखिए यार, आपको अब ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो आपका मतलब अगला वर्ल्ड कप है वो तो होगा आप मेरे कैसे बोलते हैं अपना 27 में, बताइए। ठीक है ना। लेकिन उससे पहले आपने 2 T20 वर्ल्ड कप्स खेलने हैं, आपने चैंपियंस ट्रॉफी खेलना है, 2025 में एशिया कप होगा। तो आपको सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि जिसको भी आप कप्तान बनाते हैं
वो मतलब क्या लास्ट करेगा अगले वर्ल्ड कप तक, क्या वो लास्ट करेगा चैंपियंस ट्रॉफी तक, तो फिर उस लिहाज से आप कप्तान बनाए। आई थिंक इस वक्त जो आपका सही बेट है, क्योंकि आप अगर सरफराज को देखें वो मतलब मिड 30s में आ चुका है। शान इज ऑल्सो आई थिंक अराउंड 33 34 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। रिजवान भी अब तकरीबन 30s में एंटर हो रहा है। तो अब ये बड़ा मुश्किल डिसीजन है, लेकिन ये ऐसा डिसीजन है जो अब आपको बहुत सोच समझ के लेना है। और मैं ये समझता हूँ तला कि जिसको भी आप कप्तान बनाए, आप कम से कम उसके साथ एक वाइस कप्तान ऐसा रखें जो कि तैयार हो, कि जैसी मतलब जरूरत पड़े तो वो टेक ओवर कर सके मतलब टीम को। ये जो हमारे में सिलसिला है ना कि हम मतलब किसी को भी लाके, जैसे बाबर की तो जब कप्तान बनाया तो बाबर को तो मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट में कप्तानी का इतना नहीं आइडिया था। उसने डोमेस्टिक में इतनी कप्तानी नहीं की थी, तो उसको लाके आपने सीधे पाकिस्तान का कप्तान बना दिया। उसके यहाँ पे पीएसएल में भी उसको कप्तान बना दी गई। तो आई थिंक ये चीजें मद्देनजर रखनी पड़ेंगी। और सबसे मेन चीज मैं आपको बताऊं तला, बैकअप आपको चाहिए भाई। आपको एक मतलब बैकअप प्लेयर्स तैयार करने पड़ेंगे हर पोजीशन के लिए, क्योंकि जब तक ये बैकअप प्लेयर्स तैयार नहीं होंगे तो उस वक्त तक तो फिर जो है ना काम नहीं चलेगा। क्योंकि फिर ये लड़कों में ये फीलिंग आती है कि हम इंडिस्पेंसिबल है और हमें कोई हटा नहीं सकता टीम से। बिल्कुल। अच्छा वहीद भाई, एक मैं सोशल मीडिया पे भी देख रहा था, फिर मैंने खुद भी स्टैट्स चेक किए, जो क्रिकेट बोर्ड के मामलात हैं, अगर हम कंपेयर करें एक प्लेयर को ट्रेन करने के, आप भी इस पे बात कर चुके हैं कई दफ़ा, बीसीसीआई के कंपैरिजन है अंडर 19 2019 के वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूं। अली जरियाब पाकिस्तान के आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर्स थे, टीम ऑफ द टूर्नामेंट में भी आए थे। इन्हीं के साथ शुभमन गिल इंडिया की तरफ से टीम ऑफ द टूर्नामेंट में आए थे। शुभमन गिल को कितने चांसेस उसके बाद मिले? लिस्टे 96 लिस्टे मैचेस उन्होंने खेले, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सिर्फ 4 लिस्टे मैचेस में अपॉर्चुनिटी अली जरियाब को दी। उसके बाद 0 T20 मैचेस फॉर अली जरियाब। गिल ने 123 T20 मैचेस खेले। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मामले में अब किस तरफ जाएगा? क्योंकि 3 महीने तो ये तो हमें नहीं नजर आएगा कोई क्रिकेट के मामला पे कोई काम होने वाला है। उसके बाद क्या करना चाहिए? ये एक साहब ने ट्वीट किया था, ये मैंने कल ट्वीट देखा था, लेकिन जी देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन शुभमन गिल एंड अली जी जी। जरियाब। अली जरियाब उस लेवल का बैट्समैन नहीं था जो शुभमन गिल था। दूसरे देखें, उस 2019 वर्ल्ड कप से आपके बहुत सारे पाकिस्तान के प्लेयर्स उस टीम से खेले। जैसे प्राइम एग्जांपल अगर शुभमन गिल आया तो हमारी तरफ से शाहीन शाह अफरीदी आया। शाहीन शाह अफरीदी आज आपका मेन प्लेयर है। तो आप कंपैरिजन इस तरह से करें कि ऐसा नहीं था कि कोई हमने नहीं लड़के ग्रूम किए। बाबर भी अंडर 19 से आया हुआ है, सरफराज भी अंडर 19 से आया हुआ है, बहुत सारे हमारे प्लेयर, इमाद वसीम अंडर 19 से आया हुआ है। इट्स नॉट दैट आप प्लेयर्स वी डोंट मतलब ग्रूम, लेकिन आई जस्ट फील कि फिर भी हमारा क्योंकि सिस्टम नहीं है, प्रोसेस नहीं है, तो हम लूज कर जाते हैं प्लेयर्स को। और दूसरा, हम एक प्लेयर पे हम प्रॉपर हम इन्वेस्टमेंट इस तरह से नहीं करते कि हम मतलब जो है ना सिलेक्शन ही गलत करते हैं। अब जैसे आसिफ अली पे जितनी इन्वेस्टमेंट की गई और जितने उसको मैचेस खिलाए गए, जी यार मतलब अब मैं क्या बोलूं, अगर आपको ये चीज नजर नहीं आ रही कि यार ये बंदा इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर नहीं है या आपको कंसिस्टेंटली नहीं जिता पाएगा मैचेस, तो आपकी चॉइस ही रॉन्ग होगी ना। लेकिन ऑन द अदर एंड इफ आई लुक एट सैम अयूब और जो उसकी जो कैलिबर है उसका, जो जिस लेवल पे वो बैटिंग कर सकता है, आई थिंक वो परफेक्ट चॉइस है यार। उसको अगर आप अभी से ग्रूम करना शुरू करें और ग्रूम करें तो फिर उसको आप रखें व्हाइट बॉल के लिए, सिर्फ ओडीआई और T20 के लिए सिर्फ रखें उसको, फिर टेस्ट में लाने की जरूरत नहीं आपको। उसको ग्रूम करें अभी साहब, तो फिर जाके वो तैयार होगा। बाय द टाइम द नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप कम्स अप, चैंपियंस ट्रॉफी कम्स अप, ही विल बी रेडी। तो ऐसा नहीं है कि हमने बिल्कुल ही नहीं अपने प्लेयर्स को वो किया, लेकिन ये जरूर है, इसमें कोई दो राय नहीं कि इंडिया का प्रोसेस अब बेहतर हो गया। और उसकी वजह यह है उनके प्रोसेस बेहतर होने की कि उन्होंने जो है ना मतलब एक तो कोचिंग में ज्यादा चेंजेस नहीं किए। उनका जो डोमेस्टिक का जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है वो ज्यादा हमारे एकेडमी से फाल है। वहां पर बड़े बड़े प्लेयर्स काम करते हैं, जैसे वीवीएस लक्ष्मण, द्रविड़ वगैरह। तो द्रविड़ भी जो कोच बना इंडियन टीम का, सीनियर टीम का, देखिए इट वाज अ प्रोसेस। यस। उसने पहले अंडर 19 को संभाला, फिर उसने एकेडमी में काम किया, फिर उसने ए टीम्स को संभाला, फिर जाके वो आया, क्या उसको बोलते हैं, अपना सीनियर टीम का कोच बना। हमारे वहां तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है ना। हम किसी कोच को, प्लेयर को तो छोड़ दे ग्रूम करना प्रॉपर तरीके से, हम कोच नहीं ग्रूम कर पाते हैं प्रॉपर तरीके से। और मतलब कोचेस भी जो हमने, जो हमारे फेवरेट्स हैं, उनको बाद आप भेज देते हैं टीम के साथ। शायद असलम काफी अरसे से घूम रहे हैं टीम के साथ, वो अब्दुल रहमान भी अब लग गए टीम के साथ, क्या रोल है उनका मुझे नहीं पता। फिर विमेंस टीम के साथ एक मोहतसिम रशीद है, वो सालों से वो विमेंस टीम के साथ लगे हुए हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू बी डन प्रॉपर्ली। अब जैसे आज भी आप देखें जो मैच हो रहा है इंग्लैंड पाकिस्तान का, अब इंग्लैंड ने 337 कर लिए। अब यानी कि जो प्लेयर फॉर्म में नहीं था इस वर्ल्ड कप में, डेविड बेस्टो स्ट्रगल कर रहा था, जो रूट स्ट्रगल कर रहा था, आपने उनसे तक आज रन करवा दी। फिर वही कहानी कि आप मतलब हमारी बॉल भाई, हारिस रऊफ हैज बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर इन वर्ल्ड कप हिस्ट्री। सबसे ज्यादा रन उसने कंसीड किए वर्ल्ड कप हिस्ट्री में इस वक्त, मतलब 500 पता नहीं कितने। सेकंड नंबर पे मधुशंका है श्रीलंका का, लेकिन उस बच्चे ने 20 से ऊपर विकेटें ली है श्रीलंका के लिए, वो टॉप विकेट टेकर है उनका।
तो भाई या तो आप रन दे रहे हो तो पूरा विकेट भी लो ना साथ में, विकेट भी नहीं ले रहे और रन भी दिए जा रहे हैं। तो बात ये है कि हमारा जो 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 सेटअप है अभी, जिस तरह हम इंग्लैंड से हम मैच खेल रहे हैं, जी। हम यार मतलब आज मैं देख रहा था लड़कों को, आई मीन आई डोंट वांट टू बी टू क्रिटिकल, लेकिन जिस तरह से वो हंस रहे थे और मतलब खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि वर्ल्ड कप में मतलब इतनी बुरी परफॉर्मेंस हुई। आई मीन कम ऑन यार, अगर हमसे कोई गलती हो जाती है या हम कोई अप टू द मार्क हम नहीं परफॉर्म कर पाते हैं तो हमें अफसोस होता है उसका, फिर हम सोचते हैं उसके बारे में, फिर हम ये नहीं कि अपनी मतलब हंसते फिरते रहते हैं। तो ये मुझे नहीं समझ में आता एटीट्यूड। और ये एटीट्यूड क्यों है? क्योंकि इन लड़कों को पता है कि यार पीछे आपने टैलेंट तैयार ही नहीं किया हुआ है, आप टैलेंट तो तैयार करें यार। अच्छा, ये डोमेस्टिक में भी बदमाशियां करते हैं, डोमेस्टिक में भी जो है, जो लड़का अच्छा करेगा ए टीम से, अगर वो पसंद नहीं है लड़का, उसको डोमेस्टिक से गायब कर देंगे, उसको डोमेस्टिक में नहीं खिलाएंगे। तो ऐसे नहीं होता यार, इस तरह अगर आप करेंगे तो फिर आपकी क्रिकेट कभी भी आगे नहीं जा सकती। बिल्कुल। अच्छा वहीद भाई, सिर्फ 1 मिनट है मेरे पास, इस पे कमेंट देना चाह रहा था। ऑफ फील्ड बाबर आजम के बिहेवियर या जो बयानात आते हैं, जैसे अभी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कह दिया था कि मशरे, मुझे वैसे कप्तानी का कोई प्रेशर नहीं है, जो भी तनकीद टीवी पे बैठ के हो रही है, अगर मशरे देने हैं तो मैसेज कर दें, वो तंजिया उन्होंने बात की थी। तो उस पर आपको कॉमेंट देना चाह रहा था। नहीं देखिए, बात ये है कि वो भी उन्होंने जो विराट कोहली ने कहा था उसकी कॉपी की है उन्होंने। लास्ट ईयर विराट कोहली ने ये बात की थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वही चीज उन्होंने रिपीट कर दी। लेकिन आज शाहिद अफरीदी और वसीम अकरम ने बोला है और सही बात उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि भाई आप ये आपको रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप परफॉर्म करें। जब आप परफॉर्म करेंगे तो कोई कुछ नहीं बोल सकता आपको। यार आप परफॉर्म करो ना यार, आपका काम बकबक करना नहीं है, आपका काम है परफॉर्म करना। एज ए कैप्टन, एज ए प्लेयर, इफ यू परफॉर्म, कौन माइका लाल है जो आपको परफॉर्मेंस के बाद बुरा बोलेगा यार? सीधी सी बात है। तो ये है भी यार, ये आजकल सोशल मीडिया की चोचले और कुछ नहीं है, पेट भरने के लिए लोगों का कि चलो जी बाबर आजम ने ऐसे बोला। लेकिन यार कोई बात बनती नहीं है जिस तरह से वो मतलब, देखें अभी तक जो लास्ट ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो जिक्र कर रहे हैं, इसमें तक उसने एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ यार हम फेल हो गए। वो उसमें भी वो बहाने ढूंढ रहा है कि ऐसा था और वो हम एग्जीक्यूशन नहीं कर पाए और हम ये नहीं कर। भाई हमें बहाने नहीं चाहिए यार, क्रिकेट फैंस को रिजल्ट चाहिए होता है। बिल्कुल, फैंस को रिजल्ट चाहिए। बहुत शुक्रिया आबिद खान साहब, आज प्रोग्राम में ऑफ कोर्स शरीक थे हमारे पैनल का हिस्सा। कल एक नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने ऑफ कोर्स मैच रिजल्ट होगा आज के मैच का, एंड पाकिस्तान दे नीड टू मेक अ लॉट ऑफ चेंजेस इन द साइड एज अ कैप्टन एज वेल। से बात करेंगे कल। अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।